हेलो एवरीवन, पार्ट 2 में अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो आप लोगों को बेटा हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग निकालना होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 8000 रुपीज। ठीक है बेटा, यदि हम लोग को 8000 रुपीज दिया है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा, पी मानते हैं, और पी की वैल्यू हमारी मानी जाएगी बेटा 8000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में करा था, जब हम लोगों ने जो इंटरेस्ट लिया था वो पर एनुअम लिया था, एनुअली लिया था। ठीक है बेटा, पर एनुअम इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहां पर देखिए एक लाइन लिखी है, इफ इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। ठीक है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन में हाफ ईयरली मिल जाएगा लिखा हुआ, तो मान लीजिएगा आप लोगों को जो परसेंट दिया होगा, जो आर है, उसका आपको हाफ करना होता है बेटा हाफ ईयर बनाने के लिए, और जो टाइम होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, उसको हाफ ईयर्स बनाने के लिए। ठीक है बेटा, हाफ ईयर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, हाफ ईयर्स बन जाता है, और ये बन जाएगा हमारा बेटा हाफ ईयरली। बस इतना सा आपको चेंज करना होता है। अगर हम क्वार्टरली की बात करेंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे, अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली लिया जाता है तो आर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और टी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं समझिएगा। देखो हमारे पास जो 1 साल का टाइम होता है उसमें कुल 12 मंथ होते हैं। ठीक है बेटा, कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अब हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर मींस आधा ईयर हो गया, इसको आधा करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 मंथ आ गया, तो यानी कि 6 मंथ का एक आपका हाफ ईयर होता है। तो आप दिमाग लगाइएगा, अगर 1 होल 1/2 ईयर्स आपको दे रखा है तो उसमें कितने हाफ ईयर्स हो गए, 1 होल मींस एक पूरा कंप्लीट ईयर है, तो जिसमें एक कंप्लीट ईयर में हमारे पास 2 हाफ ईयर्स होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। और एक हाफ ईयर आपके पास एक्स्ट्रा में है, तो कितने हाफ ईयर हो गए, 2 ये हो गए और एक ये पूरा माना जाएगा। ठीक है, हाफ ईयर बेटा, तो कुल मिला के 3 हाफ ईयर्स होते हैं आप लोगों का 1 होल 1/2 में। या तो आप ऐसा करेंगे, अन्यथा आप लोगों को करना क्या चाहिए, जो आर है उसका आधा कर देना है, तो वो हाफ ईयरली बन जाता है इंटरेस्ट, और जो टाइम है उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, यदि हमारे क्वेश्चन में हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली लिखा होगा तो। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन हमने बताया आप लोगों को, एनुअली टाइप पे बताया था, एक हम बात कर रहे हैं हाफ ईयरली की, अभी कुछ समय के बाद बात करेंगे क्वार्टरली की, और फिर आगे हम पढ़ेंगे बेटा अलग अलग ईयर में यदि इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग ईयर्स में अगर आर बदलता रहे, ठीक है बेटा, कि पहले ईयर के लिए 5% है, दूसरी ईयर के लिए 8 है, तीसरी के लिए 10 है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसे कैसे निकालेंगे ये भी अभी पता करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या बताया, अगर हाफ ईयर लिया है तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका आर है आप इसे लिख तो सकते हैं 10% पर एनुअम, लेकिन आपको फिर बराबर लगा के लिखना होगा, इसका आधा आधा हो जाएगा 5%, और बेटा यहां पे लाइन डाल देंगे, आप लोग वर्ड लिखेंगे हाफ ईयरली। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाफ ईयरली लिखना ही पड़ेगा आपको, क्लियर है इतना। चलो, और जो टी है वो आप लोगों को दे रखा है 2 1 2 1 कितना हो जाएगा 3/2 ईयर्स, तो ये बेटा ईयर्स है, हमें क्या बनाना है इसका बेटा हाफ ईयर, तो हाफ ईयर बनाने के लिए जो भी ईयर दे रखा होगा उसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारा हाफ ईयर्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के टी की वैल्यू आ गया आपका 3 हाफ ईयर्स। कंफर्म है इतना आप लोगों को। बाकी आपका एक क्वेश्चन उसी प्रकार से सोल्व होगा जैसा कि आपने पार्ट 1 में क्वेश्चन सोल्व करे थे। बस ध्यान रखना है, हाफ ईयरली अगर आता है तो आर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और टाइम को क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता दीजिए, पी ब्रैकेट में क्या था 1 प्लस आर अपोन में क्या था, 100 की पावर क्या था एन। ये पी क्या होता है, प्रिंसिपल जो रुपीज आपको दे रखे होते हैं, जैसे कि यहां पे दिया है 8000, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, 8 होगा तो 8, 10 होगा तो 10, वो नहीं बदलेगा। लेकिन यदि आर आपका 8 होता तो 4 हो जाता, 6 होता 3 हो जाता, 12 होता तो 6 होता, अगर 10 है तो कितना हो जाएगा 5। आप डायरेक्ट भी कंप्यूट कर सकते हैं, कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, निकालना। ठीक है बेटा, 100 नीचे रहेगा, एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। बेशक ईयर आपको इधर रखें, लेकिन हमें यहाँ पे हाफ ईयरली पे क्वेश्चन करना है, तो हाफ ईयर्स बना के सोल्व करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों का 3। बताइए समझ में आया नहीं आया। अब बस आपको इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा 5 × 5, ये सेव कट जाएगा 20 टाइम्स। अब आप देख रहे हैं 80, मतलब यहां पर गुना करेंगे इस प्रकार से 8000, और 20 1 जा 21 कितना हो जाएगा, 20 1 जा 20, और 1 कितना होगा 21/20। कितनी बार लिखेंगे,
3 बार क्यों लिखेंगे, रीजन बताइए। क्योंकि बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई क्यों लगाया है, क्योंकि जो ब्रैकेट होता है उससे बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में माना जाएगा। और ये 3 है तो मतलब इसको हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक 0 से ये 0 काट देना है, फिर इससे ये काट देना है, इससे ये काट देना है। मुझे लग रहा है पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और बेटा ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपको 2 इंटू 2 मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21 करना है। 21 का अगर हम क्यूब की बात करते हैं, अब हम नॉट रॉन्ग, 9261 होता है। तो ये आपका आ गया है अमाउंट निकल के, अमाउंट निकल के इतना आया है। आप अब इसका क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है a माइनस पी। ए की वैल्यू है 9261 माइनस पी की वैल्यू है 8000, तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 1261 रुपए। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। इस तरीके से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप फर्दर क्लासों में पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला और है, वो भी सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे जाके वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। वैसे फॉर्मूला ये होता है, ए आपका शायद पी बाहर रहेगा बेटा, सॉरी P बाहर रहता है, ब्रैकेट में रहता है 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n, और यहां होता है -1। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यूज पुट करते डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन इतनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी होगी मैं अभी उम्मीद नहीं करता हूं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आगे जब हम करेंगे इसके बारे में तो ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज करके भी क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, ठीक है। पहले आप मुझे हाँ ना का जवाब दीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, हाँ या फिर ना। तो आप हाँ कर दो जबरदस्ती। चलो बेटा, अगर नहीं समझ में दोबारा समझा रहा हूं, बस एक ही समस्या है आपको जो आएगी समस्या, वो होगी आपको जो पी है वो सेम मानना है। बस आर को हमेशा क्या कर देना बेटा, आधा। इसको आप करना भूल सकते हैं कभी कभी, और टी को हमेशा क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिएगा, अब सपोज करिएगा यहां पर मैंने सपोज करो क्या माना, सपोज करो 18,000 माना। क्या माना बेटा, 18,000। क्या मान लिया, 18,000। और अगर 2 इयर्स में यहां पे करता हूं, 2 इयर्स में यहां पे करता हूं, तो परसेंट क्या रख देते हैं, चलो परसेंट 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। तो पहले आप मुझे बताइएगा, यहां पर P तो हमारा सेम रहेगा, P तो कोई दिक्कत नहीं है, 18,000 ही मान लिया जाएगा। लेकिन समस्या क्या होगी R के साथ, R को क्या कर देना, आधा। आप डायरेक्ट है तो आधा कर दीजिएगा, या पहले लिखो 10% पर एनवम और फिर उसका आधा करो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसका आधा कर दो डायरेक्ट ही, कितना आ जाएगा 5%। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बेटा हाफ ईयरली। क्या लिखना होगा, हाफ ईयरली। और रही बात 2 ईयर की, तो 2 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, आप डाल सकते हैं 4 हाफ ईयर्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4 हाफ ईयर्स। बताओ 4 हाफ ईयर्स कैसे होंगे, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे बेटा, 4। अब इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले में रख के बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था 1 प्लस क्या था, R अपॉन में 100 की पावर n। बिल्कुल इस R को आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 18,000। क्लियर है आप लोगों को इतना। 1 प्लस ये आपका क्या रहेगा बेटा, 5 अपॉन में 100 ही रहने वाला है, और यहां पर हो जाएगा पावर 4। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये इससे 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये रहेगा 18,000 इंटू 20 सेकंड 20, और यहां पर 1 मान के 21 हो जाएगा, और 21/20 को लिखना पड़ेगा बेटा इस बार 4 बार, ठीक है बेटा। तो आपको इस बार थोड़ी सी मल्टीप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये 20 है आपका, ठीक है, आपको 21 दिख रहा होगा, देखिए अब ध्यान से, 20 बन गया होगा, ठीक है। 1 2 3 जीरो हम नीचे से अपनी काट सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा बस बेटा 9 बार। अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, अब आपको बहुत लंबी चौड़ी गुना करनी है, 2 की गुना करनी है इन चारों की गुना करने के बाद, ठीक है। अब इन चारों की गुना क्या आएगी, आप प्लीज यहां पे करके देखना, 2 दूनी 4 और बेटा 4 दूनी 8, 8 का मतलब 1 जुड़ेगा 80 से, फिर हमें डिवाइड करना है। हमारा आंसर अब जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, ये डिवाइड आप खुद करेंगे तो ये हमारा अमाउंट निकल के आएगा। हमें निकालना है CI। समझ में आ रहा आपसे मैं क्या कह रहा हूं, A माइनस P निकाल के हम लोग अपना CI निकाल लेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो भी आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिएगा,
अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो उसे आप खुद करेंगे। क्या करेंगे बेटा? खुद से करके लाएंगे। यदि मैं यहाँ पे 10,000 कर देता हूं, सपोज करो इसको मैं 8% कर देता हूं और इसको यही मोस्टली टाइम मिलता है बेटा 1 होल 1/2 ईयर्स कर देता हूं, तो ये क्या क्वेश्चन आप कर पाएंगे? हाँ या ना जोर से बोलिए। ठीक है बेटा, करना कुछ नहीं है। क्या करना होता है, बस यहाँ पे ये पी की वैल्यू सेम मानी जाएगी 10,000, ये हो जाएगा 4% और इसका हम अगर इसको पूरा पहले बना लेंगे 3/2 और बस आपको एक रफ पेज पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये यहां कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3 हाफ ईयर्स। ये मैं बार बार बता रहा हूं, एक कंप्लीट ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, क्योंकि 6 महीने का होता है एक ये, और ये आधा माना जाएगा। आधा ईयर का मतलब होता है 1 हाफ ईयर। ठीक है, तो 1 हाफ ईयर ये, 2 ये कितने हो गए? 3 हाफ ईयर्स हो गए। तो यहां पर 3 हाफ ईयर्स आएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं यहां पे कर देता हूं आप लोगों के लिए केवल छोटा सा सवाल बनाऊंगा 12,500। ठीक है, 12,500 मैंने यहां पे कर दिया है और अगर मैं यहां पे कर देता हूं 12% और इसको रहने देता हूं सेम, तो क्या आंसर आएगा ये भी आप चेक करके देखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इनके आंसर जरूर लिख के भेजें, जिससे मुझे पता चले कि क्या आंसर आ रहा था। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि रिप्लाई आपको दे सकूं। आगे देखिए, अगर हमारे पास 64,000 होता, 10% होता, तो फिर हम क्या करते? बस अब आपको करना इस तरीके से ही है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 64,000, बस कभी कभी यहां पे क्या लिखा होता है 18 मंथ लिख देता है, तो 18 मंथ का मतलब हो जाएगा बेटा इसमें कितने 6 महीने आप बना सकते हैं? 18 मंथ्स में कितने 6 महीने बना सकते हैं? 3 6 महीने बना सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, तो कुल मंथ तो हो जाएंगे हमारे 18, लेकिन हमारे हाफ ईयर्स होंगे 1 2 3 हाफ ईयर्स होंगे। तो इसमें भी आपका आंसर यहां पर जो टी का होगा 3 ही रखा जाएगा, आर की वैल्यू 6 रखी जाएगी और ये आपको अपने आप से सॉल्व करना होगा। क्या कह रहे हो सर जी से 5 कर दो? लो भाई, मैं इसको 10 कर देता हूं, ये और इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी अब आप खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कर लेंगे इस तरीके से क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। और देख लीजिएगा, मैं कहा था क्वेश्चन और आपको करा के दिखा देता हूं। अगर सपोज करिएगा ये इतना ही रहने देते हैं, इसको आप सपोज करो हमने अपने पास से कुछ और मान लिया है, इसको 6400 रहने देते हैं, क्या रहने देना? 6400, 64,000 नहीं 64 रहने देते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आप सपोज करिएगा मैंने अगर यहां पे माना 8%, ठीक है, और ये तो हाफ ईयर आप इतना ही चलने दो, 1 होल 1/2 ईयर्स, ये बेस्ट रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे बताइएगा? देखो तरीका क्या रहेगा, आपको मैंने तरीका समझा दिया है। पी क्या रहने वाला है आप लोगों का? 6400। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका आधा कर दो सीधा, 4%, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पे आपको? हाफ ईयरली। जब भी परसेंट लिखेंगे तो हाफ ईयरली, और जब टी लिखेंगे तो हाफ ईयर्स। याद रखेंगे आप इस तरीके से, टी या एन ए की मतलब होता है, भूलना नहीं है आपको, 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब आगे इसको आप क्या कहां में लगाएंगे? फॉर्मूले में। फॉर्मूले में लगा के अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है, चलिएगा रखें, देखें एक बार क्या आंसर आ रहा है इसका, चेक करके देखते हैं। यहां पर आप लोगों को रखना है 6400। ठीक है, और ये है 1 + 4 में क्या रहेगा बेटा आप लोगों का? 100। ये थोड़ा सा बस कैलकुलेटेड सवाल है, आपका और कुछ नहीं है, इसमें आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी काम। ये हो जाएगा 25, देखिए किस तरीके से हो रहा है, 6400 इंटू में क्या आ जाएगा? 25 के 25 और 1 26, 26/25 एक बार, और फिर से आएगा 26/25 दूसरी बार, 26/25 तीसरी बार। यहां पर आपको अपनी कैलकुलेशन का देखना है कि कितनी अच्छी कैलकुलेशन है आपकी। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे कट तो जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, यहां से लग गया 1 और 25 शायद इतना आ जाएगा आपका 256। ठीक है, कटने के बाद आप इसे भाग करो, इतना आएगा। अब देखिए, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो अब आपको क्या करना होगा? इन सब की आपस में पहले मल्टीप्लाई करनी होगी। 20 मतलब 20 की मतलब मल्टीप्लाई जो है 256 की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी। 17 का क्यूब है 17576, मतलब अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,576 आता है। ठीक है बेटा, और अब आपको इसको भाग करना होगा 625 से, या तो आप कैलकुलेटर से करेंगे, नहीं तो फिर आप अपने आप से भाग करके देखें क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके देखना है। फिर हमें क्या निकालना होता है? सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं वो? a - p, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना आप लोगों को? चलिए ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है और यहां पे सपोज करो कुछ भी मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, 12 गिवन है, कुछ भी मान के देखो, क्वेश्चनों को आप करते रहिएगा, फिर देखो क्या आपके आंसर आ रहे हैं, फिर उनको मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। पहले अपने नोट करिए प्लीज।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आप लोगों को जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली के हिसाब से बेटा कंप्यूट करना है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों के क्वेश्चन में क्वार्टरली आ जाएगा तो आपको क्या करना है समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा एनुअली, यदि हमारा इंटरेस्ट एनुअली पेएबल है पर एनुअम पेएबल है तो हम लोगों को क्या करना होता है बेटा, पी की वैल्यू सेम, आर की वैल्यू सेम, टी की वैल्यू सेम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वहां पर आता है हाफ ईयरली लिखा हुआ क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में लिखा होगा हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, तो वहां पर उस कंडीशन में आर का हम हमेशा आधा कर देते हैं, टी को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। मतलब इस वाले फॉर्मूले में रखने के बाद अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली में क्या करते हैं बेटा, हम लोग आर को हमेशा ही देख ली ध्यान से 4 से डिवाइड करते हैं और टी को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रीजन क्या, देखो क्वार्टरली का मतलब हो जाए 4 हिस्से होना। अब आपके पास 12 मंथ होते हैं एक साल में, तो यहां पर अगर इसको 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3 मंथ्स निकल के आएगा। मींस 3 मंथ का आपका एक क्वार्टर होता है। यदि यहां पर आपका 6 मंथ लिखा होता तो फिर हम क्या करते बेटा, यहां पे 2 क्वार्टर्स कर देते। यदि यहां पर 9 मंथ लिखा होता तो हम लोग क्या कर देते, 3 क्वार्टर्स कर देते। अब यहां पर 1 ईयर लिखा है तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों का 4 क्वार्टर्स हो जाएगा, और 4 क्वार्टर का साल थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहां पर इसको 1 ईयर ना करके क्या करना चाहूंगा, केवल 6 मंथ या फिर मैं इसको ओनली 9 मंथ्स करना चाहूंगा। बड़े ही आराम से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं होगा, वो भी सोल्व हो जाएगा। आप चाहो तो उससे करके देख लीजिएगा, बस थोड़ी सी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी ना बेटा। अगर हम 1 ईयर करेंगे तो यहां पे कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, हमारे 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे, और 4 बार हम लोगों को फिर वो वाली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये वाली 4 बार लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नोट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, पी की वैल्यू बताइए मुझे कितनी है, वो चेंज नहीं होती है, ये है ₹10,000। क्लियर है? आर की वैल्यू बताइए, आर कितना दे रखा है, आर हमें 20% पर एनुअम दे रखा है, हमें इसको क्वार्टरली बनाना है। तो लो भाई क्या करना है, 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5%, लेकिन आपको साथ में लिखना पड़ेगा बेटा क्वार्टरली। समझ में आ गया बेटा? पर एनुअम है तो पर एनुअम लिखिए, हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली लिखिएगा। टी कितना है, 1 साल। अब 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 क्वार्टर्स। क्या लिखेंगे बेटा, 4 क्वार्टर। ये वाला क्वार्टर नहीं है जो आप पीते हो, वो वाली बात नहीं कर रहे हम लोग बेटा। यहां पर आप देखिएगा आगे जाके पी की वैल्यू हमारी कितनी है, 10,000। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। 1 प्लस ये कितना है हमारा, आया था अभी थोड़ी देर पहले 5 तो नहीं आया, अच्छा 5 आया था, ओके। नीचे आएगा 10, सो आएगा बेटा। और एन की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा 20 बार। अब हमें क्या करना चाहिए, ये है 10,000 और ये हो जाएगा बेटा आपका ऊपर 21, ये तो समझ में आ गया होगा, अपॉन 20, 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20 और 21 अपॉन में 20, 4 बार लिखना पड़ा। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता तो ये और आसान हो जाता। मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 मंथ कर दूं तो ये फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता हमारा, है ना बेटा। तो 6 मंथ से कर लें क्या, फिर चलो क्वार्टरली निकालो, आपको खुशी हो रही है निकालने से। तो 1 से खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म और ये इससे खत्म। आपको क्या करना है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले 4 4 1 हो जाएगी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4 4 1 हो जाएगी। और बेटा अभी 2 2 4, 2 कितने होते हैं, 8 2 होते हैं 16। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है, 16 से डिवाइड करना है, अमाउंट निकाल के लेकर आना है। ठीक है, वो तो आप कह सकते हैं, मुझे मत बोलिएगा बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा गुना करने में, भाग करने में। आप यहां पर खुद गुना भाग करके देखिएगा। CI अब यहां पर हमें करना होगा क्या बेटा, A माइनस P, और अब जो भी यहां पर वैल्यूज आएगी P की वैल्यू घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो गारंटी है, जो A भी आएगा वो हमारा 10,000 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि P की वैल्यू से हमेशा जो अमाउंट होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को यहां पे मॉडिफाई करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में। अगर मैं यहां पे सपोज करो 6 ईयर, नहीं बेटा 6 ईयर में तो फिर आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, फिर मान लीजिएगा मंथ्स कर लेता। ठीक है, और यहां पे चलो इसको चलने दो, या मैं इसको कुछ और भी कर सकता हूं, 10% भी कर सकता हूं, उससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं पड़ने वाली है। मैं यहां पे सपोज करो 10% कर देता हूं, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। तो अब आप देखिए, जब हम 10 को 4 से भाग करेंगे बेटा, तो पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 2, तो ये आएगा 5/2%। कितना आ जाएगा आपका, 5/2%, और ये हमारा क्वार्टरली लिखा ही रहेगा सेम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर हम 10% करेंगे तो 4 से भाग करेंगे
करेंगे तो 5/2 आएगा। तो ये हो गया 5/2 क्वार्टरली, और क्वार्टर्स कितने बनेंगे इस बार हमारे 2 बनेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आ सकता है। वो तो आंसर तो इसका भी नहीं आया था, खैर तो आपको खुद ही लाना है, लाना सारा आपको ही है, जहां भी हार्ड सा हो जाएगा वो आपको खुद कर लेना है। ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को टीचर के बारे में, जो इजी चीजें होती है वो खुद कर लेते हैं, हार्ड हार्ड तो बच्चे कर लेंगे, समझदार होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बॉम्बीटा पीते हैं। तो ये 10,000 आ गया है, 1 प्लस आर की वैल्यू बदल देते हैं, ज्यादा कंजूसी ठीक नहीं रहेगी। आर की वैल्यू बताइए बेटा कितनी है, देखो 5/2 होगा तो 5 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5/2 मतलब नीचे 100 है ऑलरेडी, 2 आगे तो कितना हो जाएगा 200 याद रखना है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। मैंने क्या बोला दोबारा सुन लीजिएगा, यदि ये 5/4 होता या 7/4 होता तो 7 ऊपर लिखा जाता, 4 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाती, नीचे हमारे पास पहले ही क्या है 100, और अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो 400 हो जाता, अभी 2 से किया तो कितना हो गया 200। ठीक है, और ये तो इससे बड़े शान के साथ खर्च हो जाएगा 40 बार, है ना बेटा, 5 40 1 0। अब हम लोग देखेंगे 10000 इंटू में हम देख रहे हैं 41 जा 41 ऊपर कितना हो जाएगा 41/40, पता है ना 1 कहां से आता है, वहां से आता है। ठीक है, और 41/40, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये इससे 25 बार हो जाएगा कैंसिल। अभी भी देखिए पॉइंट में आपके आंसर आ रहे हैं, इन दोनों के आपको मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू शायद ये 1681 होता है, मल्टीप्लाई करके देखना इन दोनों की 1681, और 4 से करेंगे भाग, पॉइंट में आएगा आंसर, और फिर से ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका a माइनस पी, तो मैं लिख ही सकता हूं, जितनी भी हार्ड चीजें मैं खुद कर देता हूं, आसान आसान चीजें आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है बेटा, चलिएगा कर लोगे इस क्वेश्चन को आप लोग, चलिए वेरी गुड नाइस। अगर मैं यहां पे क्या कर देता हूं बेटा 9 मंथ्स करता हूं तो क्या करना होगा 3 क्वार्टर्स करना होगा, वापस मैं इसको 20 कर देता हूं तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 4 से उसको डिवाइड करना है। ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस बार कर देते हैं इसको 64000। ठीक है, अब उम्मीद है कि थोड़ा सा यदि आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं सोल्व होगा तो लो बिल्कुल अब बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से सोल्व करना है, इवन क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको खुद से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन 10 में मैंने यहां पे कर दिया है 64,000 और इसको वापस कर दिया है 10, 4 से भाग करना होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तो पार्ट 2 में हमने आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली समझाया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड टू प्रमोटर्स एंड टू सपोर्टर्स प्लीज लाइक आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।